मेरा बेटा ही नहीं था, मेरा दोस्त था, मेरा भाई भी था, सब कुछ था, मेरी दुनिया था, लेकिन आज नहीं। अगर अभी यही उसको डांटता था तो बोलता था कि तुम गलत लड़के के साथ आज टहल रहे हो बेटा, जहाँ खड़े होते हो तो लोग बोलते हैं कि रामजीत का लड़का है। तो वो बोलते थे कि पापा कोई ऐसा दिन भी आएगा कि लोग जानेंगे कि आप अनुराग के पापा हो। आज वो दिन आ गया, लेकिन इस तरीके से आया कि जहाँ हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए था वहाँ रोना है। तो आज मैं फिर से अनुराग यादव के घर पे हूँ। आपको बता दें कि अनुराग यादव का मामला अभी तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसमें तमाम ऐसी बातें आ रही हैं कि कब अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर गिरेगा, कब अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। ऐसे में अभी आपने सुना, वीडियो में भी देखा कि जो अनुराग यादव हत्याकांड का आरोपी था एएसआई राजेश यादव, उसकी ज़मानत हो गई है और वह जेल से बाहर भी हो चुका है। अब आज हम अनुराग यादव के घर पे आए हैं। उनके पिताजी की क्या सेहत है, उनकी माताजी के क्या हाल चाल हैं, जानने के लिए आए हैं, और क्या अब तक का प्रोसेस रहा है और इनके साथ कितने लोगों का सहयोग रहा है, और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव इनका कुशल क्षेम किस प्रकार से लेते हैं। ये तमाम बातों पर आज हम अनुराग के पिताजी से वार्तालाप करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं बताऊं कि जब मैं इनके घर पे आया तो अनुराग यादव के पिताजी से जब बातचीत कर रहा था, तो अनुराग यादव के पिताजी ने अनुराग के लिए एक ऐसी बात कही थी जो मेरे मन में अभी भी कौंध रही है। अभी वो बात आप लोगों को ज़रूर सुनवाएंगे कि एक बेटे का क्या बोल था और एक पिता के क्या बोल थे। तो सबसे पहले चलते हैं अनुराग यादव के पिताजी से बात करते हैं, उनका कुशल क्षेम जानते हैं। कैसे हैं आप? जी भैया, तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, दवा खा के हूँ। और मैं अपने पूरे देशवासियों को प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमको इतना हिम्मत बंधा के रखा है कि मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं गरीब मजबूर लाचार आदमी मैं मर गया होता। आप लोगों का प्रेम है कि मैं ज़िंदा हूँ, और इस कोशिश में लगा हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको दंड दिलवा सकूँ कानूनी तरीके से। सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको। छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन करते थे, पूछते थे कि अंकल उसके पास कितना पैसा है। आपको बता दूं, आजमगढ़ का 6 साल का बच्चा हमको वीडियो कॉल करके बोला था उस घटना से 3 दिन बाद कि अंकल उसके पास क्या इतना पैसा होगा। 500 की नोट लिया था वो बच्चा और मुझको दिखाया, अंकल इतना पैसा उसके पास होगा। इतना पैसा था, भैया को मार दिया। और रो रहा था वो, मैं भी रोने लगा। तो इतना प्यार देख के ना दिल पसीज जाता है। अब सबको, भाई बहन सबको प्रणाम है, माताओं को, बहनों को, सबको प्रणाम। अच्छा, अभी यादव के चाहने वाले लोग खुल के सामने आए। शायद है कि प्रदेश में ऐसा कोई कांड रहा होगा जो इस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। हमारे ख्याल से जब से मैं सोशल मीडिया पर चला रहा हूँ, इस तरह से प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। एक दिल्ली में कांड हुआ था, निर्भया कांड, उसमें एक बार पूरा देश, पूरा विश्व थर्राया था। और जब अनुराग यादव हत्याकांड हुआ तो इस मामले में भी पूरा विश्व ये जानना चाह रहा था कि अभी तक आरोपियों को क्या हुआ। तो जी भैया के लड़के, तो उनकी बेल हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। अब छूटे हैं कि नहीं इतना पता नहीं है मुझे। और लोगों की तारीख थी आज, तो उस तारीख में और घर गिराने वाली प्रक्रिया में भैया कल मैं 11 बजे से कोर्ट पहुंच गया था। 5 बजे, 4:30 बजे बाद सुनवाई हुई। तहसीलदार साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा केस, सबके केस पे डेट लग गया, लेकिन उन्होंने मेरा केस देखने के बाद ही डेट लगाया। और 10 तारीख को डेट लगी हुई, उनके वकील ने फिर से मांग लिया है मौका कि एक मौका और मुझे दिया जाए। तो भागिए, कितना भागेंगे आप, झूठ बोले कितना भागेंगे। ललता की पत्नी आई हुई थी, जिरह हुई, बहस हुई, मैं तो गुस्से में उधर गया नहीं, क्योंकि देखना पसंद नहीं करता यार। ऐसे लोगों को क्या देखना है। वो भी एक माँ है और हमने भी एक बेटा पाला था। हमारा बेटा देश के लिए जी रहा था। आप एक माँ हो, आप सिखा रही थी तलवार चलाना। तो क्या देखूं उनको देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। गुस्सा में बहुत एकदम परेशान हो गए हम। तो हमारे जो गनर साहब हैं, बॉडीगार्ड जो मिले हैं,
तो वो हमको पकड़ के लेकर आए, बोले कि चाचा आप यहाँ से चलो। तो हम आके बाहर बैठ गए थे। फिर वहाँ क्या क्या हुआ वकील साहब लोग जाने, लेकिन 10 को डेट पड़ी है। और मुझे इतना पता चला कि एक मौका उन्होंने और मांगा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ठीक है, न्यायालय की प्रक्रिया है और डेट लगाते हैं, डेट की अगली प्रक्रिया पे उनको क्या करना है वो डिसीजन अपना लेना चाहते होंगे। तो अच्छा, क्या कह करके डेट लगवाए हैं? जैसे जो डेट लगाए हैं तहसीलदार साहब, जी जी। वो क्या कह करके डेट लगाए हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि हमको एक मौका दिया जाए, मैं और सबूत पेश करूँगा कि ये घर उनका जो है, जो आप 40 साल 30 साल 50 साल पुराना बता रही लालता की पत्नी। कभी बता रही कि मैं डोली में से उतरी थी तो यहीं आई हुई थी, और कभी बताती हैं कि ये 40 साल पुराना है, कभी बताती हैं 50 साल पुराना है। तो ईंटें देख के आप लोग भी पता लगा सकते हो कितने साल पुराना है। 50 साल पहले तो ऐसा घर बनता ही नहीं था। 50 साल पहले का मेरा वो पुराना घर बना हुआ है, जो पैसे के अभाव मैंने छोड़ दिया, भाई साहब को दे दिया आपने, और मैं इधर कच्चा मकान लेके रह लिया। बेरोज़गारी गरीबी बहुत ख़राब चीज़ होती है बाबू, परिवार जिलाने के लिए। और कहीं जा भी नहीं पाता था कमाने के लिए। अच्छा हुनर सीखा हूँ, लेकिन कहीं कमाने के लिए जाता था, 1-2 महीने के बाद घर से फ़ोन जाता था कि चले आइए प्रॉब्लम है। तो छोड़ के काम चला आता था मैं। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, एक बेटा था, अपनी दुनिया में मैं मस्त था कि चलो यार कुछ नहीं। तो वो घर छोड़ दिया है। वो घर सन 70 में बना है। आप देखिए, इसका डिजाइन देख लीजिए और उस घर का डिजाइन देख लीजिए, और ये बताती हैं इतना पुराना। तो ठीक है, झूठ बोलने दीजिए, क्या करेंगे, उनको तो झूठ पे ही तो आधारित है। हमारे मकान को, ये कच्चे मकान को वो बताती थी कि मेरा है। ये पूरा हमारा जो करकट रखवाए हैं यार, इसको घर कहेंगे आप? मैं तो जी रहा था इसलिए कि चलो यार, हमने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बेटा है, बेटियां हैं, ये लोग काबिल हैं, तो कुछ कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी यार। बुढ़े हो चुके हैं, 2 साल 3 साल में हमको इधर उधर भटकना नहीं होगा, बच्चे काबिल हो जाएंगे, घर पे बैठ के हम खाएंगे यार आराम से। लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। अच्छा, जब आप कोर्ट में कल पेशी पे गए थे, तो लालता यादव की पत्नी आपके निगाहों के सामने पड़ी? जी, कोर्ट में आई हुई थी, और उनके रिलेशन के लोग भी थे, मैं पहचानता नहीं किसी को। तो उनके रिलेशन के लोग थे, और मीडिया कर्मी सब भाई लोग थे। तो उन्होंने कहा कि चाचा इनका इंटरव्यू लेते हैं। तो हमने कहा भैया ले लीजिए, हम कब मना कर रहे हैं, हम्म। आप लोग जाइए इंटरव्यू ले। लेकिन वो लोग घेर के उनको ऐसा मोटरसाइकिल से लेके भागे जैसे कोई चोर भागता है। उसको, लालता की औरत को? हाँ, 4 लोग घेरा बना के रखे, जैसे जेड प्लस सुरक्षा होती है, हाँ। ऐसे घेरा बना के उनको लेके भागे, बाइक पे बैठाए लेके निकल लिए। उनको कहीं न कहीं डर था कि मीडिया के सामने आएगी, कुछ न कुछ बातें तो खोल ही देगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? जैसा कृत्य उन्होंने किया है वो बोलने लायक है या बताने लायक है? आज झूठ बोल रही है कोर्ट में, तो झूठ ही बोल सकती हैं, सच तो बोल नहीं पाएंगी। झूठ का सहारा कितने लेंगी? बहुत दिन तक नहीं चलेगा। झूठ झूठ होता है, आखिर में सच सच ही होता है। आप लोग भी जानते हो, और सब लोग बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि 1000 झूठ एक सच छुपाने के लिए आप बोलोगे, लेकिन लास्ट में वो सच ऊपर आ जाएगा। पूजा। अच्छा, ये राजेश यादव एसआई जब से इसकी बेल हुई है, तो यहाँ पे आने जाने का सिलसिला लोगों का है? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं भैया, पहले राजेश के चचा जो हैं, लालता के छोटे भाई राजकुमार जी आते थे। हम्म। और अभी तो नहीं पता चल रहा है आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने भी देखा था, तो उन्होंने कुछ वक्तव्य भी दिया था धमकाने वाला। हम्म। तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 1 हफ्ते बंद थे। और राजेश छूटे हैं, तो यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे ये मालूम नहीं है भैया। अच्छा, आपके जो प्रधान हैं आपके गांव के, वीरेंद्र यादव, उनका कहना है कि यदि जितने भी हत्यारोपी हैं जेल से भले छूट जाएंगे, अगर यहाँ इस गांव में आएंगे तो उनको इस गांव में घुसने नहीं देंगे। जी जी, पूरा गांव। अगर मैं उस टाइप का होता भैया ना, तो मेरा कोई साथ नहीं देता। सबको पता है कि शरीफ नेक बंदा है, उसके साथ इतना गलत हुआ है, उसकी ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए उसका एक ही बच्चा मारा गया है। पूरा गांव आक्रोशित है, और पूरे गांव के अलावा महिलाएं ज़्यादा आक्रोशित है। पुरुष तो कहीं ना कहीं कमाने चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आए थे, सब लोग चले गए, लेकिन महिलाएं जो हैं वो आक्रोशित है। उनका धान का खेत, धान नहीं कटने दिया महिलाओं ने, भगा दिया सबको।
बोली कि वो सोने के जैसा बच्चा था, उसको मार के वो भेजा है तुमको धान काटने के लिए, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो हम लोग काट डालेंगे। तो महिलाएं ज़्यादा आक्रोशित हैं और कहीं न कहीं ये भी होता है कि जैसे आपका चरित्र ठीक नहीं है या आपका लड़का बदमाश है या हरामी है या कुछ भी हो, तो लोग साथ नहीं देते हैं। पुरुष के अलावा महिलाएं भी इतना साथ दे रही हैं, तो इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए कि मेरा चरित्र कैसा है, मेरा परिवार कैसा है। जी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हर ज़िले से, हर स्टेट से, हर जो है देश विदेशों से भी जो है ये फ़ोन कॉल्स आते हैं और हमेशा लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक अनुराग यादव मामले में क्या हुआ। तो तमाम विदेशी देश के लोग, विदेश के लोग, हर प्रांतों से लोग आपके बेटे का जो है ये जो न्याय प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में जानकारी लेने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों को? जी भैया, सबको सबको प्रणाम करूँगा, सबको प्रणाम करूँगा कि आप सब लोग खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ और इतना सपोर्ट आप लोगों ने किया है। और अपने मीडिया बंधु लोगों को भी प्रणाम करूँगा कि आप सब लोगों ने मिल के इतना सपोर्ट किया, नहीं तो मैं अकेला गरीब इंसान कुछ नहीं कर पाता। आज जो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं ना, मैं तो अकेले घुट के मर गया होता अब तो। लेकिन आप सब लोगों को प्रणाम है। और हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं और माफ़ी मांगना चाहूँगा उन लोगों से कि जिनका फ़ोन मैं उठा नहीं पाता, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ भाई लोग, तो फ़ोन उठा नहीं पाता, उसके लिए माफ़ करिएगा। और इतने फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं ना कि पूरे दिन वही चीज़ रिपीट करते करते मैं थक जाता हूँ। अच्छा, जब अनुराग आपके साथ चलता था या अनुराग को जब आप डांटते फटकारते थे तो जो है क्या कहता था अनुराग? मुस्कुराता था सिर्फ। बच्चियाँ हमारी हमसे लड़ जाती थी, एक ही भाई है आप डांटते हो, मैं बोलता था कि अच्छाई और बुराई के लिए मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा। और मैं ये भी कहता था, जब वो मुस्कुराता था तो मैं बोलता था ना, मेरे पास वीटो पावर है, मैं बाप हूँ, बिना मतलब के भी डांटूंगा, क्या करोगे तुम। हम्म। तो हंसता था, बोलता था वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे तो कर लीजिए। फिर उसके बाद हम दोनों बाप बेटे ऐसे कंधे पे हाथ रख के ऐसे टहलते थे। 5-10 मिनट के लिए कुछ बोल भी देता था ना, उसके बाद हमसे खुद ही नहीं रहा जाता था और वो भी नहीं रह पाता था। ऐसे कंधे पे हाथ रख के टहलते थे। मार्केट में जाते थे तो लोग बोलते थे कि अरे बापू सथवा जा टहरल है, तो मैं ऐसे बोलता था कि क्या छोटू, बापू था हम लोग यार। हम लोग ऐसे हाई फाई कर लिया करते थे, बोलते थे यार हम लोग दोस्त हैं। सब लोग मार्केट में हंसते थे। और जब भी मैं कहीं जाता था बगैर उनको लिए नहीं जाता था। और मेरा बेटा ही नहीं था, मेरा दोस्त था, मेरा भाई भी था, सब कुछ था, मेरी दुनिया था, लेकिन आज नहीं। अगर यही अनुराग खेल से आज अपने देश में अपना नाम करता तो एक अलग रुतबा रहता। हालांकि अनुराग का नाम तो पूरे विश्व में हुआ, लेकिन एक दुखद घटना के साथ हुआ। तो कहीं न कहीं अनुराग आपके नाम से तो बधा ही हुआ है। भैया कभी उसको डांटता था तो बोलता था कि तुम गलत लड़के के साथ आज टहल रहे हो बेटा, जहाँ खड़े होते हो तो लोग बोलते हैं कि रामजीत का लड़का है। तो वो बोलते थे कि पापा कोई ऐसा दिन भी आएगा कि लोग जानेंगे कि आप अनुराग के पापा हो। आज वो दिन आ गया, लेकिन इस तरीके से आया कि जहाँ हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए था वहाँ रोना है। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों लोग जो है ये चाहते हैं कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिले, अनुराग यादव को न्याय मिले। अब आप देख सकते हैं कि एक पिता का क्या दर्द है, एक बाप का क्या दर्द है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है कि नौजवान बेटे को कंधा देना। तो आज इनके हालात वही थे, इनकी स्थितियाँ वही थी और इनके दशा भी वही थे। तो आज इनको उसी स्टेज से होकर के गुजरना पड़ा। तो आप लोगों के तमन्ना था कि किसी तरह से भी अनुराग यादव के पिताजी एक बार आएँ और उनका किस्वल क्षेम जाने। तो हमने अनुराग यादव के पिताजी से बातें भी किया और अब जो डेट लगी है दोस्तों, अगली कौन सी डेट लगी है? 10 तारीख को लगी है। 10 मार्च को डेट लगी है। अब 10 मार्च को ये लास्ट डिसीजन होगा। यानी तहसीलदार महोदय ने भी कहा है कि ये 10 तारीख जो है
अंतिम तारीख होगी। अब इस डेट पे देखिए क्या फैसला आता है। अब इसी तरह से आप अनुराग यादव से रिलेटेड खबरें देखते रहिए। तो अब क्या कहें हम इन्हें, बस इतना कह सकते हैं कि वक्त का हर से गुलाम, वक्त से हर व्यक्ति बंधा होता है। जिस तरह से आपने धैर्य रखा है, बस इसी तरह धैर्य रखते रहिए। एक न एक दिन तो अनुराग यादव के हत्या आरोपियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। भैया देखिए, दुनिया है, सज़ा तो उनको मिलेगी, हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मेरा अनुराग अब नहीं आएगा। सॉरी, अब नहीं बोल पाऊँ। दोस्तों, जब भी मैं आता हूँ यहाँ तो मेरा दिल भर जाता है। इसलिए भर जाता है कि एक पिता जब बेटे के गम में आंसू बहाता है तो कहीं न कहीं हम भी किसी के बेटे हैं और किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, तो ज़हन में वो बातें सारी कौंध जाती हैं। तो बाकी आप लोगों ने देखा भी, सुना भी, जाना भी, और बस बने रहें इसी खबरों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।